दोस्तों अक्सर पेट से संबंधित जब कोई समस्या हमें होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक जांच एडवाइस करते हैं जिसका नाम है अल्ट्रासोनोग्राफी। और इस सोनोग्राफी में अक्सर एक चीज़ सामने आती है जिसको कि हम फैटी लीवर बोलते हैं। डॉक्टर अक्सर इसे आम भाषा में लीवर में सूजन आना या फिर लीवर में चर्बी का बढ़ जाना बताते हैं। तो ये क्या होता है, इसको जो है वो किस तरह से हम रोक सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हमें नहीं खाना चाहिए और साथ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हमें खाना चाहिए ताकि जो है वो फैटी लीवर की समस्या में आराम मिल सके। साथ में इस फैटी लीवर के होने से क्या नुकसान होता है, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो लीवर होता है उसके अंदर जो है वो ज़्यादा मात्रा में फैट जमा हो जाता है। और ये जो फैट होता है ये कहीं ना कहीं लीवर के अंदर जो है वो उसकी कोशिकाएं जिनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं उनको डैमेज करता है। और इस वजह से जो है वो हेपेटोसाइट्स जो कि डैमेज हो रही होती हैं वो कुछ खास तरह के एंजाइम्स रिलीज करती हैं जिसे हम एलेनिन ट्रांस एमिनेज और एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज एंजाइम बोलते हैं, एसजीपीटी और एसजीओटी। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बढ़ जाते हैं जब भी हमें फैटी लीवर की दिक्कत होती है। और ये जो फैटी लीवर होता है आगे चल के लीवर में सूजन यानी कि हेपेटाइटिस का कारण बनता है। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हेपेटाइटिस जो है वो आगे चल के लीवर सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। तो इसके लिए जो है हमें खान पीन में बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आजकल जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा तेल मसाले वाले खाना खाते हैं या फिर जो है वो एल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं। तो इस वजह से जो है वो फैटी लीवर देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको जो कि एल्कोहल का सेवन नहीं करता है उसके बावजूद उसके लीवर के अंदर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है यानी फैटी लीवर होता है, तो ऐसी स्थिति में हम इस बीमारी को नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज यानी NAFLD बोलते हैं। देखिए हम जो भी खाते पीते हैं हमारा लीवर ही उसे जो है वो पचाने का काम करता है। और साथ में जो है वो लीवर जो है वो खून को साफ करने यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। यानी कि लीवर जो है वो बॉडी के सबसे ज़रूरी अंगों में शामिल है। लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों में लीवर से जुड़ी समस्याएं बढ़ गई हैं। एक तो एल्कोहल का सेवन करना और साथ में जो है जो लोग एल्कोहल का सेवन नहीं करते उनके अंदर भी ये समस्या जो है काफ़ी कॉमन देखी जा रही है। फैटी लीवर की स्थिति में होता क्या है, लीवर में फैट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जमा होने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग व्यक्ति जो है वो ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें साथ में ज़्यादा शराब पीने लगे हैं, इस वजह से जो है वो खतरा बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाना चाहिए और साथ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं खाना चाहिए ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्या खाएं यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि जो है वो फैटी लीवर की समस्या में आराम मिल सके। तो पहला है जो है वो लहसुन यानी कि गार्लिक। रिसर्च जो है वो बताते हैं कि लहसुन जो है वो कहीं ना कहीं फैटी लीवर से जूझ रहे लोगों का वजन कम करने और साथ में लीवर के अंदर फैट के डिपोजिशन को कम करने में मदद करता है। तो इस तरह से जो है वो लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सुबह उठकर जो है वो लहसुन की 2-3 कली जो है वो ले सकते हैं और साथ में हमारा जो भोजन होता है उसमें भी हम जो है वो कहीं ना कहीं लहसुन सब्जी के अंदर लहसुन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दूसरी ऐसी चीज़ है जिसका सेवन करके हम फैटी लीवर में जो है वो आराम पा सकते हैं, वो है ग्रीन टी। दरअसल ग्रीन टी जो है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में मौजूद होते हैं। और ये जो ग्रीन टी है ये कहीं ना कहीं हमारे वेट लॉस में भी मदद करती है और साथ में जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और इसको भी कम करने में मदद करेगा और साथ में लीवर के अंदर फैट के डिपोजिशन को भी कम करने में मदद करती है। तो ग्रीन टी जो है वो हम सुबह सो के जब उठते हैं तो उसके बाद ले सकते हैं और साथ में शाम के समय भी एक बार खाली पेट ले सकते हैं यानी दिन में 2 बार ले सकते हैं। फिर एवोकेडो जो है ये फैटी लीवर के रोगियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें जो है एक तरह का खास केमिकल होता है जो कि लीवर को सेफ रखने में मदद करता है, तो एवोकेडो का सेवन भी कर सकते हैं। फिर क्या ना खाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि आज के समय में जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और इसमें हम जो है वो प्रोसेस्ड फूड जैसे पास्ता, वाइट राइस, वाइट ब्रेड या फिर जो है वो पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं। होता क्या है कि जो रिफाइंड अनाज होता है उसको बनाने के लिए कई बार जो है वो प्रोसेसिंग करना पड़ती है और उसमें जो मौजूद फाइबर्स होते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं। और हमें पता है कि जब फाइबर्स नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में अचानक से हमारे ब्लड शुगर लेवल को ये जो है वो प्रोसेस्ड फूड जो है वो अचानक से हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, साथ में जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा देते हैं। तो इसलिए अगर फैटी लीवर से बचना है तो प्रोसेस्ड फूड को जो है वो कम से कम खाना है और ना ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा जो है वो शुगर वाली चीज़ें,
देखिए कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें तो जो है वो ज़्यादा ऑयली या फैट वाली चीज़ें खाते भी नहीं है, फिर हमें क्यों फैटी लीवर हो गया। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना। अगर आप ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें लेंगे तो आपके ब्लड में जो है वो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो शुगर है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर ये लीवर में डिपॉजिट होने लगेगी। तो इसलिए ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें, आइसक्रीम, कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो माजा हुआ या फिर फ्रूटी वगैरह हुआ, ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो, इनको खाने से बचना चाहिए, इनको लेने से बचना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।